फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y प्लस 3। यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई x की वैल्यू 2 इसके माइनस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त वीनस हाउसिंग सोसाइटी लाहौर में मौजूद हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जामे मस्जिद उमर, जो कि वीनस हाउसिंग सोसाइटी में है ये मस्जिद, इसके ख़तीब भी हैं और चेयरमैन हैं इकरा दारुल अतफाल पाकिस्तान, कारी शमसुल हक आवान। इनसे हम बात। माशाल्लाह, आप कौम की खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। ये इकरा दारुल अतफाल पाकिस्तान बहुत बड़ा नाम है एक इदारे का। आपको कैसे ख्याल आया कि इसको शुरू किया जाए? क्या आपके जहन में था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, फ़ज़ल हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल करम से। अल्हम्दुलिल्लाह दीन की सरबुलंदी के लिए और दीन की तालीम को आम करने के लिए इस सिलसिले में हमारी शुरू से ही कोशिशें जारी थी। और हालात को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर यानी बेशुमार ऐसे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं जहाँ पे बच्चों को स्कूल की तालीम के अलावा फ़नून की तालीम भी दी जाती है। लेकिन कमी महसूस की इस बात की कि हमारे उन बच्चों को जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी को फारिगशुदा यानी बच्चे हैं उनके अंदर दीन की बड़ी कमी थी। यानी बहुत सारे वाक़यात में देखा गया था कि हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजों से फारिग होने वाले बच्चे, यहाँ तक कि उनको बुनियादी जो चीज़ें इस्लाम की हैं, मिसाल के तौर पर कलमा तय्यबा या नमाज़ जनाजा, ये भी बच्चों को नहीं आता जी। गुस्ल के फ़राइज़, वुज़ू के फ़राइज़, ये बुनियादी चीज़ें ऐसी जी। बल्कि यहाँ तक कि यानी पीएचडी लंदन के ऐसे फारिग तहसील तलबा, आप वो बाप का जनाजा मौजूद है लेकिन वो एक तरफ खड़े में क्यों नहीं जनाजा पढ़ रहे हैं वालिद साहब का? ये हमें वालिद साहब ने जनाजा बताया नहीं कि जनाजे की दुआ क्या होती है। लम्हा फिक्री है बहुत ज़्यादा, पूरी यानी उम्मत के लिए लम्हा फिक्री है। जी। हम मुसलमान हैं, बहसीत मुसलमान के हमें इस बात का कम अज़ कम जो है दीन की बुनियादी तालीम हमारे बच्चों के लिए ज़रूरत है। जैसे स्कूल के एतबार से हर वालिदैन इस बात को महसूस करते हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, या मेरा बच्चा जो है तालीमी मैदान के अंदर उसका एक नाम हो। तो इसी तरीके से हमने फील किया कि हमारे बच्चे, हम मुसलमान हैं, मुसलमान के साथ साथ हमारे बच्चों को इल्म दीन से भी यानी इसको लगाव होना चाहिए। और कम अज़ कम बुनियादी जो चीज़ें हैं, ये कम अज़ कम बुनियादी चीज़ें ये बच्चों के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर कल में हमारे बच्चों को कलमा दुरुस्त से बहुत सारे मौके पर हमें जाना हुआ, बहुत से शहरों के अंदर भी यानी दीन की निस्बत के हवाले से, बयान के हवाले से, तबलीग के हवाले से भी जाना होता है। यानी लोग बूढ़े प्रोफेसर हैं और पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब वो कलमा सुना जाए बात तो कलमा दुरुस्त नहीं है। एक मौके पर एक प्रोफेसर साहब थे पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, उनके वालिद साहब का इस्लामाबाद में जनाजा था। हम लोग शिरकत के लिए गए तो वहाँ पर वो लोग मैयत को उठा रहे थे और बुलंद आवाज़ से कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो प्रोफेसर साहब वो जिनके ये वालिद का इंतकाल हुआ, अब वो कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अजीब अंदाज में प्रोफेसर है, प्रोफेसर और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना नहीं आ रहा। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इससे बड़ा यानी दिल दुखता था। देखो मुसलमान, फिर वो मुसलमान अमूमी मुसलमान भी नहीं, एक प्रोफेसर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का, जी, उसको बुनियादी चीज़ नहीं आती। हजरत जी यहाँ हमारे एमएनए मिनिस्टर है, उनको सूरह अखलास नहीं आती। अब देखें ना कितनी कमी है जी। और ये बड़ा लम्हा फिक्री है। इस हवाले से सोच थी दिन के अंदर कि हमारे इदारों में ऐसे भी इदारे होने चाहिए जहाँ पर कम अज़ कम बुनियादी तौर पर 2-4 साल बच्चा कम अज़ कम लगा ले, उसके अकायद दुरुस्त हो जाए, उसके बुनियादी तलफ़्फ़ुज़ व जो हम मुसलमान हम लोग उम्मी। अच्छा, आपके इदारों में तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी की तरफ खास तवज्जो दी जाती है, ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है। तवज्जो देखिए, हम लोग उम्मी हैं, अरबी नहीं है हम लोग। जी। हमारी मादी ज़बान जो है पंजाबी है या मुख्तलिफ ज़बानें हैं, हम लोग अरबी नहीं है। लिहाजा हमारी ज़बानों के अंदर अरबी के चढ़ना बड़ा ही मुश्किल है। इसके लिए बाकायदा इत्तेमाम से सीखना पड़ता है इदारों के अंदर जाकर। जबकि अरब लोग उनको यानी इदारों में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मादी ज़बान अरबी है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी बड़ी आसानी तरीके से वो कर लेते हैं। लिहाजा हमें शुरू में हमने ये सोचा कि हमारा बच्चा, अगर मुसलमानों का बच्चा जो है 2-4 साल इब्तदाई तौर पर ऐसे इदारों में लगा ले जहाँ पर तजवीद मखारिज की मेहनत है, जहाँ पर कम अज़ कम नमाज, कलमा और 6 कलमे और नमाज और नमाज
नमाज जनादा और अकायद, ये चीज़ें अगर बच्चों में आ जाए और वो बच्चा ये कहीं भी कौन जाएगा। सी क्लास तक आप ये चीज़ें सिखा देते हैं उसको? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी जो इदारों के अंदर जो तरतीब है वो हम नर्सरी से शुरू करते हैं। जी, बच्चों जी। को नर्सरी और प्रेप और 1 क्लास 2 क्लास, यानी हम कोशिश करते हैं कि 5th क्लास तक बच्चा जो है अच्छे तरीके से सीख ले, और साथ साथ कम से कम भी है 5th क्लास तक 10 पारे भी हिफ्ज़ कर ले साथ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हमारी अपनी तरतीब ये है। जी, जी। और उसके अलावा बाकी दर्जा तखस्सुस की कुछ क्लासेज हमारी होती हैं जो हम बच्चों को 2 क्लास के बाद बच्चों को आगे हम हिफ्ज़ शुरू कराते हैं। अच्छा। और 2 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद फिर हम उसको साथ साथ दीनी तालीम भी चलती है दोनों और साथ चलती हिफ्ज़ भी चलता है। दोनों चलती हैं। माशाअल्लाह। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि बच्चा जहाँ MA बने वहाँ पर एक आलिम दीन भी बने, माशाअल्लाह। दरस निज़ामी से भी फारुग हो और दीनी मालूमात मुकम्मल तौर पर, और ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे अपने शागिर्दों को यानी आला हाई तालीम तक उनको पहुँचाया, उनको MA तक किया, MA यानी उसमें बैंकिंग में MPhil किया उन लोगों ने, और आलिम भी बने, साथ हाफिज़ भी बने, या साथ कारी भी बने हैं। सिर्फ तरतीब बदलने का थोड़ा सा होता है, वरना अमूमी तौर पर ऐसा है कि कोई मुश्किल नहीं है। इदारा माशाल्लाह आपका दीनी तालीमात का है, अल्हम्दुलिल्लाह। लिखा हुआ बाहर इंग्लिश मीडियम है। जी जी। तो ये असल में कैसे मुमकिन हो सकता है? ये इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा। अगर एक बच्चा हिफ्ज़ कुरान करीम को, यानी इतनी मुश्किल किताब जो 23 साल के अरसे में नाज़िल हुई, जी जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल का ज़माना गुजरा, जी। 23 साल में नाज़िल होने वाली किताब बच्चा 2 साल में अपने सीने के अंदर महफूज कर सकता है। सुभान इंग्लिश अल्लाह। की ज़बान तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले। इंग्लिश की और अरबी के एतबार से अरबी के एक लफ्ज़ के यानी 40 माना है एक लफ्ज़ के। बड़ी ज़ख़ीम ज़बान है अरबी ज़बान जी, बहुत। अगर बच्चा, हमारा बच्चा थोड़ी सी मेहनत से, 1.5-2 साल की मेहनत से बच्चा हाफिज़ बन सकता है, तलफ़्फ़ुज़ बुखार के साथ कुरान करीम की 30 पारों को मुकम्मल सीने के अंदर महफूज कर सकता है, तो इंग्लिश की ज़बान तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान भर में आपकी कितनी शाखें हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन 80 से ज़्यादा ब्रांचें हैं पाकिस्तान में चल रही हैं, उसमें ज़्यादातर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर हैं। अच्छा, लाहौर में कितनी है तकरीबन? लाहौर में कम से कम भी ये 50 से ऊपर ही है। अच्छा माशाल्लाह, 50 प्लस। 50 प्लस है तकरीबन। तो दारुल खिलाफा इस्लामाबाद पाकिस्तान का, उसमें भी कोई ब्रांच खोलने का इरादा रखते हैं? हाँ इंशाअल्लाह करीब इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम है वहाँ पर, इंशाअल्लाह वहाँ बड़ी ब्रांच, मरकज़ी ब्रांच वहाँ बनाने का हमारा प्रोग्राम है इस्लामाबाद के अंदर इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह के फज़ल, अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह इसका भी इंशाअल्लाह आगाज़ जल्दी इंशाअल्लाह वहाँ करेंगे। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक आपके इदारे में तालीम दी जाती है? हमारी क्लास हम शुरू से बच्चों को लेते हैं, तकरीबन जिसकी उम्र बच्चे की 4 साल बच्चा हो जी। उसको हम दाखिल करते हैं, ठीक है। और 4 उसको हम नर्सरी में लेते हैं उसको, और मैट्रिक तक हमारे इदारों के अंदर तालीम चलती है। जी जी। मैट्रिक तक। अच्छा, आप मैट्रिक तक तालीम देते हैं? मैट्रिक तक देते हैं और साथ साथ बच्चों को हाफिज़ भी बनाते हैं इंशाअल्लाह। और मोस्टली ऐसा मतलब मैट्रिक तक बच्चा जो है आपका स्कूल का, जी। वो आलिम दीन भी बन जाता है, हाफिज भी बन जाता है? हाँ, उसमें हाफिज़ बन जाता है। अच्छा। इल्म दीन का जो कोर्स है वो अलग से कोर्स है, वो यानी मैट्रिक के बाद शुरू करते हैं हम। जी जी। मैट्रिक के बाद शुरू करते हैं। आपके इदारे का इल्हाक जो है वो किस से है मतलब? हमारा इदारे का इल्हाक जो वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के साथ हमारा इल्हाक है, और इम्तिहानात भी वही लेता है इदारा? इम्तिहानात भी वही लगे हैं। हम बाकायदगी से बड़े इख्तिमाम के साथ हमारी ब्रांचेज माशाअल्लाह लाहौर के अंदर हैं, बल्कि बहुत सारी बड़ी ब्रांचें रहती हैं जो यानी वफाकुल अरबिया पाकिस्तान की तरफ से सेंटर भी बनाए गए हमारी ब्रांचेस के अंदर। जो स्कूलों का आपका नाज़्म है, निसाब है, उसका इम्तिहान तो एजुकेशन बोर्ड के जरिए से, जी, एजुकेशन बोर्ड के जरिए से। एजुकेशन बोर्ड के ज़रिए होता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा हज़रत, बुनियादी बात जो होती है फीस की होती है, जी, जी। तो फीसें आपकी जो हैं वो एक आम स्कूल जैसे होता है, कम है, ज़्यादा है, क्या सूरत हाल है? असल में हम चूँकि कम से कम कितनी फ़ीस रखी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फ़ीस रखी गई है? असल हमारी कोशिश ये होती है कि हर तबके का बच्चा इससे मुस्तफ़ीद हो, जी। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादातर तादाद जो है ना हमारे लोगों की वो ऐसे ग़ुरबत तबका है जी। और हमारी कोशिश है कि हर तबके के लोग इसमें मुस्तफ़ीद हों, गरीब भी अमीर भी हर लिहाज से। और फीसें हमारी इस मैक्सिमम में इतनी ज़्यादा भी नहीं है जैसे आम बड़े इदारों के अंदर जी, हैं, जी। और इतनी कम भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा जैसे अखराजात ही पूरी ना हो। और अपनी मदद आपके तहत ही हम इदारे को चला रहे हैं। अच्छा, अच्छा। अपनी मदद आपके तहत ही इदारे को चला रहे हैं। हमारी डोनेशन ऐसी कोई तरतीब नहीं हमारी कि लोग आके यहाँ ताउन करते हों। कुछ बच्चे देखें, अभी आपने मतलब कहा हमारे मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है, गरीब लोग ज़्यादा जी। हैं, तो कोई जो अफोर्ड ना कर सके फीस, जी, जी। तो उनको आप फिर सहूलत देते हैं मुफ्त पढ़ने की भी? बिल्कुल ऐसे हमने तरतीब बना रखी है, तकरीबन 10 बच्चे 100 में
زیادہ سے زیادہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے مستحق بچوں کے لیے ہم جو ہے فیس کے علاوہ بھی معاملات کرتے ہیں، کتابوں کے حوالے سے بھی ان کی معاملت کی جاتی ہے، یونیفارم کے حوالے سے بھی ان کی معاملت کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، زبردست۔ بلکہ بہت سے اداروں کے اندر ہم نے ابتدان جو ہے شروع داخلوں کے اندر جو ہے نا وہ یونیفارم فری، کتابیں فری اور داخلہ فیس فری، یہ ساری بالکل الحمدللہ، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ ہاں جی، الحمدللہ سے بڑا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اچھا، غریب طبقہ بہت سارا جو بیچارے، دیکھیں آپ کا ادارہ بنانے سے کئی لوگوں کا روزگار بھی اس سے وابستہ ہے، تو تقریباً کتنے لوگوں کا آپ سمجھتے ہوں گے اس آپ کے ادارے سے روزگار وابستہ ہوگا؟ لاکھوں میں ہوگا، ہزاروں میں ہوگا؟ ہزاروں میں ہے تقریباً، اچھا، ہزاروں میں ہر برانچ کے اندر کم از کم بھی جو ہے بچوں کی تعداد کے حوالے سے ہے۔ جی جی، اساتذہ ہیں، باقی ہیلپر ہیں، اور ہیں وہ آیاز ہیں، کام کرنے والی ہیں، اور اس کے علاوہ جو اکاؤنٹنگ کے حوالے سے بہت سارا ہمارا عملہ ہے جو نظام کو چلا رہا ہے، ہمارے ساتھ معاملت کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور خاص طور پہ غریب غربا کی بچیاں جو ہم کوشش کرتے ہیں غریب غربا کی بچوں کو جو میٹرک پلس FA BA MA یعنی ان کو لیتے ہیں جن کا تعلق جو ضرورت مند بھی ہو۔ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے چینل اوقات ٹی وی کے ریفرنس سے؟ اس میں الحمدللہ ایک تو دیکھیں جہاں پر والدین اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو میرا بچہ جو ہے دنیاوی اعتبار سے کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو، جی، ایسا بچہ جو ہے کم از کم ایک مسلمان ضرور بنے، ایک مسلمان ضرور بنے، اس کے اندر ایسی ہمدردی ہو، دوسروں کا یعنی اصحاب کا جذبہ ہو، قربانی کا جذبہ ہو، اور دوسروں درد دل رکھنے والا اور یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، یہ نئی نہیں ہے، آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات کا آغاز کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایسی لوگ پیدا کرنے، صحابہ کا مقصود یہ تھا ایسے لوگ پیدا ہوں جو پوری دنیا پر جا کے دین کی محنت کرنے والے ہوں اور لوگوں کا درد دل رکھنے والے ہوں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ جی خواتین و حضرات، آپ نے قاری شمس الحق آوان کی خوبصورت پرمغز گفتگو سنی ان کے ادارے کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، تو آپ کو امید ہے ان کی گفتگو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کروائیں، ان کو بچوں کی دینی تعلیم جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ فروغ ماشاءاللہ، اس سے بچوں کو جو ہے نا دین کی سمجھ آئے گی، دین کو فروغ ملے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی عبدالجبار انصاری کو وینس ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔